देखिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले ही मैंने आपको इसी टॉपिक की वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें मेरे को शिकायत आई थी कि सर इसमें नोट्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए नई वीडियो मैं आप लोगों के साथ में लेकर आ रहा हूँ। आपका पहला टॉपिक जो है फिज़िक्स के अंदर वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें ये पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है वो दो पार्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पर देखिएगा, हम लोग सबसे पहले बात समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ें रेस्ट चार्ज के बारे में, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज की बात करते हैं उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिएगा, चार्ज चार्ज क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है। देखिएगा, बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे कि प्लास्टिक के स्क्विल को बालों से रगड़ के हम कागज़ के टुकड़े चिपकाते थे। तो उसका क्या था, ये था चार्ज का आना। लेकिन वास्तव में चार्ज क्या है इसको हम अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल वे में डिफाइन करें तो ये होता है द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो इन यूनिट्स टाइम इज नोन एज अ चार्ज, यानी कि एक सेकेंड के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं करंट फ्लो कर रही होती है उसको बोलते हैं हम चार्ज। ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इजिकल्स टू होता है आई टी। यहाँ पर आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टी आपका टाइम होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं टाइम को रख दिया 1 सेकेंड तो क्यू इजिकल्स टू आई आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, यूनिट टाइम के अंदर जितनी भी करंट फ्लो कर रही है उसको हम बोल रहे हैं चार्ज। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज आता है उसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो देखिए द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पर जो एन होता है वो होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उनका नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। ई होता है हमारे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखेंगे कुछ चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ पर दिए हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल में देखिए इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। उसका रीज़न है क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है और हीलियम न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए इस पर दो पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। देखिए कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्जेस फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए एक लॉ दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के द्वारा। ठीक है ना, और जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दोनों का अगर दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपका जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, वो भी आपका बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके मतलब उनकी जो बीच की दूरी है उस दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि दूरी को इंक्रीज कर देंगे तो आपका फोर्स कम हो जाएगा। देखिएगा जैसे मैंने दो चार्जेस ले लिए यहाँ पर, ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने अलग अलग ले लिया तो उस कंडीशन में क्या है, बीच की डिस्टेंस R है, तो इसमें क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिएगा दोनों तरफ F है, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद हमारे पास में क्या आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन F, अब देखो फिजिक्स का ये लॉ है, हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली प्रोपोर्शन में नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ से क्या किया मैंने, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को उठाया, कांस्टेंट लगा दिया, तो कांस्टेंट मैंने लगाया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही में इसकी वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसे हम इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे
K इज इक्वल्स टू 1 होता है एयर और वैक्यूम के लिए। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में भरा हुआ मीडियम है। अगर मीडियम एयर है तो 1 हो जाएगा। K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है मीडियम कंडक्टर्स के लिए, यानी इसके बीच में हम लोग कोई भी अगर कंडक्टर रख देंगे उसके लिए हम K की वैल्यू लेंगे इन्फिनिटी। लेकिन K की वैल्यू एक ग्रेटर देन 1 होगी लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगी इंसुलेटर्स के केस में। यानी कि अगर हमने इसमें कोई भी इंसुलेटर भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 1 से इन्फिनिटी से कम होगा। ये बात फाइनलाइज है। देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों ओर जो फील्ड बनता है, यानी अराउंड जो फील्ड बनता है जिसमें कि कोई भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज, एकांक यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। वो चार्ज जब उसके फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है Q। अब देखिएगा इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? एक फील्ड बन जाएगा। इस फील्ड में क्या है कि मैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यानी +1 कूलॉम चार्ज को मैं अगर लेकर के आता हूँ तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगा। वो फोर्स मान लीजिए कितना है? मान लीजिए Q चार्ज लेके आ रहा हूँ तो फोर्स F लग रहा है। अगर मैं यूनिट चार्ज लेके आ रहा हूँ तो 1 आएगा, यानी यूनिट पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F/Q। जैसे कि हम लोग यूनिटरी मेथड पढ़ा था जब हम छोटे थे, तो उसी हिसाब से मैंने इसको लिया है। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? F/Q। अब देखिएगा अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलॉम इसकी यूनिट होती है। आगे अभी जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वहाँ पर मैं आपको डायमेंशंस बताऊँगा, डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं सभी की। तो वहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट नोट दूंगा डायमेंशंस के लिए, जिससे कि आप फिजिक्स की डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अभी मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आगे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, यानी किस तेजी के साथ में जो फील्ड है वो किसी दूसरे चार्ज पर लग रहा है, यानी उस पर कितना फोर्स लग रहा है दूसरे वाले चार्ज पर। तो देखेंगे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कूलॉम्स लॉ से F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है Q1 Q2/r²। यानी Q और Q0 मैंने दोनों डिफरेंट चार्जेस ले लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया है। अब देखिएगा लेकिन हमें यह पता है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है? F/Q होता है। E इज इक्वल्स टू क्या होता है? F/Q होता है। E इज इक्वल्स टू F/Q होता है। अब देखिएगा E इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में? F/Q होता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से मैंने ले लिया है। E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q0, क्योंकि मैंने यहाँ पर F की वैल्यू रख दी है। F की वैल्यू रखने बाद में मेरे पास क्या आ गया? Q0/r² इंटू 1/Q। 1/Q ये E वाला Q है, यहाँ से Q को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास में E की जो वैल्यू आ गई, स्ट्रेंथ की वैल्यू, वो हो गई 1/4πε0 Q0/r²। तो आज के लिए अभी इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको इस चैप्टर के बारे में और भी पता चलेगा। हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और हम डिस्कस करेंगे कुछ डायमेंशंस के बारे में जो कि हमें निकालने के लिए पूछ ली जाती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो डायमेंशंस का टॉपिक लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा, लेकिन बहुत जल्दी। तब तक इस वीडियो को देखें, कुछ सीखें और नया करें।